राजीव बंसल जी का सवाल है और इन्होंने लगता है काफ़ी अरसे बाद सवाल पूछा है। एसआरएफ और दीपक नाइट्राइट, इसको ये समझना चाहते हैं कि इनकी थोड़ा-सा इन दोनों का चार्ट देख करके इनकी तुलना करके थोड़ा-सा समझाइए। क्या इसमें ठीक लग रहा है? कई सालों से इनकी होल्डिंग है, पुरानी होल्डिंग है। बंसल जी, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम यही हो गई है ना, बहुत समय से इस चीज़ को कंपनी समझ नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट एक समय याद होगा तो केमिकल में हो गया होगा, 1 साल के ऊपर हो गया होगा, जब हम केमिकल से कंप्लीटली बाहर होने का हमने डिसीजन ले लिया था। थोड़ा बहुत जो बाउंस मिला था उसमें, कई में तो बाउंस मिला भी नहीं, लेकिन ओवरऑल जो बास्केट बना के हमने डिस्कशन किया था कि बास्केट बनना चाहिए ये सब चीज़ का, वो सब में थोड़ा बहुत हो गया। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारे को ना स्ट्रैटेजिक बेनिफिट अभी भी नहीं मिल पा रहा है इन टर्म्स ऑफ उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसके कारण हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी भी हम चाइना को चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं। चाइना के पास ना बहुत ओवर सप्लाई अभी भी वो कहीं पे भी क्रिएट कर दे रहे हैं, मतलब किसी भी केमिकल सेक्टर में हम उनको compete अभी भी नहीं कर सकते। और ये ओवर सप्लाई जब तक खत्म नहीं होगी, बड़ा वाला रिटर्न तो हमारी केमिकल सारी कंपनीज नहीं दे पाएंगी। बीच में आपने देखा होगा, जस्ट नाम के लिए बता रहा हूँ, क्या नाम है, मुझे नाम नहीं याद रहते, सॉरी, याद आएगा तो बता दूंगा। कुछ ही कंपनीज में चाल आई, लेकिन वो चाल सस्टेन नहीं हुई। यही प्रॉब्लम मुझे लगता है कि केमिकल कंपनीज में आगे भी रह सकती है, चाहे वो एसआरएफ हो, चाहे दीपक नाइट्राइट हो। इन सब में ये प्रॉब्लम आगे भी रह सकती है, क्योंकि इनके वैल्यूएशंस को आप अभी भी देखेंगे ना, तो आप 55 टाइम्स का एसआरएफ का वैल्यूएशन मांग रहे हैं, लेकिन इनका एसेट टर्न कुछ काम कर नहीं पा रहा है। और इनका अगर आप सेल्स का ग्रोथ देखिए, तो ये सेल्स का ग्रोथ मतलब गिरे ही जा रहा है। थोड़ा बहुत जो भी बढ़ा, फिर सिंगल डिजिट में आता जा रहा है। तो कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है ना जो इसके वैल्यूएशंस को जस्टिफाई कर सके। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा बंसल जी, जब ये मार्केट नया हाई बनाएगा ना, तो हर चीज़ में कहानी बनेगी, सेक्टोरल रोटेशन होगा। जो जो अच्छे वैल्यूएशन, जो सस्ते वाले सेक्टर्स हैं, वो चल जाएँगे। तो चल जाएँगे तो फिर क्या है, फिर दूसरा कहानी बनाना पड़ेगा ना। तो फिर दूसरे सेक्टर में कहानी निकलेगी कि क्यों महँगे वाले भी चलने चाहिए, और वही सब लास्ट लिव होता है मार्केट का। तो वो सब में ही केमिकल चलना चाहिए। उस सुमितोमो की बात कर रहा था मैं। सॉरी, बीच में नाम याद आ गया इसलिए बताता हूँ। तो ये ना क्यों मैं ये नाम लेके आ रहा हूँ, आपको ये भी समझाता हूँ। एसआरएफ और दीपक आपने पूछा, देखिए सुमितोमो का क्या है ना, एक ग्लोबल एक्सपोज़र है। यहाँ के हब से वो पूरे ग्लोबली एक्सपोर्ट बिठा सकते हैं। लेकिन वो भी बढ़ के गया और वो भी फिर वैल्यूएशन सस्टेन नहीं कर पाया है। तो मैंने हर केमिकल सेक्टर से बाहर निकलने का डिसीजन लेने के पहले ये सब जो बड़े वाले हैं, दीपक, एसआरएफ, सुमितोमो, इन सबको, टाटा केमिकल को तो अलग रख के देखता हूँ, इन सबको एनालाइज करके देखा। तो प्रॉब्लम मुझे एक ही नजर आ रही है ये सेक्टर में, कि चाइना के ओवर सप्लाई को कॉम्बैट कर पाना हमारे बस की बात ही नहीं है अभी। दैट इज द रीजन। इसलिए लंबा बड़ा वाला पैसा मुझे लगता नहीं है ये सेक्टर में बन पाएगा। एक ही चीज है कि निफ्टी नया हाई बनाएगा तो थोड़ा बहुत तो सब सेक्टर में पैसा बनेगा, उसके बियॉन्ड तो मुझे डाउटफुल लगता है। जी, तो यहाँ पे चार्ट को जो मैं देख रहा हूँ एसआरएफ और साथ में आप दीपक नाइट्राइट को भी देखें तो इनके मतलब इंडस्ट्री एक जैसी है, बिजनेस का एनवायरनमेंट एक जैसा है। आप सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ दोनों की निगेटिव जा रही है, वही 13-15% के आसपास। लेकिन चार्ट दोनों का थोड़ा उल्टा चल रहा है। आप दीपक नाइट्राइट को देख रहे हैं कि अपने ये रिसेंट रेंज के निचले स्तर पे घिसट रहा है और एसआरएफ ऊपर नहीं जा रहा है लेकिन अपने रेंज के टॉप पर है एक तरह से। अटके हुए दोनों हैं, लेकिन एक ऊपर अटके हैं और एक नीचे अटका है। ये अंतर क्यों आ रहा है? ओके, मैं एक बारी ना थोड़ा दीपक, एक्चुअली मुझे इनका कॉम्पोजिशन, प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन नहीं समझ में आता, झूठ क्या बोलूं। ऐसे ऐसे केमिकल के नाम होते हैं, एक तो केमिस्ट्री में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की नहीं थी, वैसे ही समझ में नहीं आती कि क्या क्या केमिकल बनाते फिरते हैं। देखिए, दीपक का ये क्या दीपक, क्या है दूसरा नाम, एसआरएफ है ना। जी। तो दीपक में क्या है कि दीपक का बॉटम एंड ऑफ वैल्यूएशन पे है।
बॉटम एंड मतलब ऑलमोस्ट गिर पड़ के 40 टाइम पे, लेकिन आप एसआरएफ देखेंगे तो अभी अपर एंड ऑफ द वैल्यूएशन पे। तो ये दिख तो जरूर रहा है, लेकिन एसआरएफ में फिर रिस्क ज्यादा है ना, और दीपक में उसके हिसाब से वैल्यूएशन रिस्क कम है। हालांकि ये बात भी डिबेट करने वाला हो सकता है कि क्या दीपक का रिजल्ट खराब आ गया तो वैल्यूएशन उसका और खराब हो सकता है, वो सब चीज डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी जो डेटा हमारे सामने उससे हम क्या डिस्कशन करें, यही करें ना कि एसआरएफ 55 टाइम्स पे है और दीपक आपका 40 लेस देन 40 टाइम्स पे है, तो ये बेचारा पिटपिटा के रेडी है अभी। दीपक नाइट्राइट का आपके पास कम 3-4 साल 5 साल का चार्ट आपको दिख रहा है। क्या इस चार्ट में आपको लगता है कि ये जो 2022 का बॉटम है लगभग 1700 के आसपास का, इसके नीचे जाने का कोई खतरा आपको इस चार्ट पे दिखता है? एक्चुअली है, मतलब अभी मैं उसको बढ़िया से कह नहीं सकता। इसके लिए मुझे पूरा का पूरा आप समझें कि शायद नवंबर तो चाहिए ही, अक्टूबर नहीं, पूरा नवंबर चाहिए रिजल्ट के बाद का, तब जाके कुछ डिसीजन लिया जा सकता है। बिकॉज ये बहुत लंबे समय की बात आपने कर दी। एक्चुअली ये बॉटम 2021 से चला आ रहा है, वहां वाला है ना। तो 21, 22, 23, 24, 25, 4 साल का बॉटम अगर टूटा तो फिर कहर है। अदरवाइज यहाँ वाला बॉटम टूटना नहीं चाहिए, रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन होना चाहिए। मतलब है कि यही आपका 1700 के आसपास का बॉटम रहना चाहिए और फिर ऊपर में 2500, 600 यही वाला बड़ा वाला रेंज रहना चाहिए। मोस्टली होना यही चाहिए। बट ऐसी चीजों में ना अगर यही आप मुझे बोलते कि बैंक में कोई अच्छे वाला बैंक होता और उसका ये चार्ट एनालाइज करने बोलते, मान लीजिए कोटक, तो मैं बोलता भैया लपकने वाली चीज है, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री समझ में आती है, इंडस्ट्री का फ्यूचर समझ में आता है, उसका साइज समझ में आता है। यहाँ पे उल्टा चीज है, केमिकल में साइज का इशू है, क्योंकि चाइना का हम कंपटीशन नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे फॉर्मेशन में डर लगेगा। तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि टूट जाएगा और खत्म हो जाएगा, लेकिन आप चीजों को समझने के हिसाब से समझें कि ये उतना ही रिस्क भी है। अगर इसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो फिर दीपक जलेगा कि नहीं भगवान जाने। जी, ओके। अब अगला एक चीज सवाल और यहाँ पे बताता हूँ दीपक नाइट्रेट जी, में, राजीव जी, जी, चूंकि बंसल जी ने बड़े जमाने के बाद पूछा है तो थोड़ा इनको कंफर्ट भी देते हैं। देखिए बंसल जी, ऐसा है कि दीपक में ना आपको फिलहाल रिजल्ट तो नहीं आया होगा, आया नहीं है ना, रिजल्ट नहीं आया है। अगर रिजल्ट आने के बाद ये 1725 के नीचे क्लोज नहीं लेता है, रिजल्ट आने के बाद आप इसको पॉजिटिव मान के चलिएगा, फिर मार्केट टेलविंड का इसको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन रिजल्ट आने के बाद 1725 के नीचे का क्लोज शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज गुड क्लोज। जी। अच्छा, बंसल जी ने ये कमेंट भी डाला है कि जब कभी आपने बताया होगा कि केमिकल आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अब इससे बाहर निकलने का समय है, तो वो चीज़ शायद मिस हो गई होगी इनसे। तो अक्सर यही होता है कि अ, मतलब किसी भी चर्चा में हमेशा मैं यही कहता हूँ कि उसको इनपुट की तरह से इस्तेमाल करके आगे रिसर्च अपनी क्यों करनी है और अपनी खोजबीन, अपनी पढ़ाई-लिखाई क्यों सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसलिए कि आप कहीं भी किसी भी मीडिया पे हमारे चैनल पे, किसी और चैनल पे जो पॉपुलर टीवी चैनल्स हैं, उन पे कहीं भी किसी एक्सपर्ट को सुनते हैं, वो 2-4 मिनट में अपनी कोई बात आपको रख कर के आगे बढ़ जाते हैं। दोबारा वो अपना व्यू अपडेट कर लेंगे, लेकिन वो जो अपना व्यू अपडेट करेंगे, वो आप सुन पाएँगे वापस या नहीं सुन पाएँगे, वो कुछ नहीं पता होता। लेकिन अगर आप किसी इनपुट पे आप आगे खुद अपनी पढ़ाई-लिखाई करके जब अपना एक डिसीज़न लेते हैं, तो उसमें फिर आप ट्यून्ड इन रहते हैं। खुद अपने स्तर पे बाकी कोई भी नया डेवलपमेंट होता है, तो उसको समझ करके आप खुद अपने स्तर पे फैसला कर पाते हैं। इसीलिए ज़रूरी होता है कि सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि लोगों की सुननी चाहिए लेकिन उसके आगे फिर अपना रिसर्च सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वही फिर आगे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको सँभालता है या आगे बढ़ाता है।